भोले भंडारी। तुम्हें पूजते ऋषि मुनि सब, महिमा तुम्हारी है अति प्यारी। भजन करो नित्य राम का, इष्ट देव है राम तुम्हारे। तुम्हारी लीला गावन कारण, आया हूँ मैं शरण तुम्हारी। सिर पर हाथ धरो बम भोले, वाणी में रस भर दो प्यारे। कलप कलप की कथा सुनाओ, एक से एक प्रसंग है यारे। हर एक कथा से मिलती शिक्षा, हर एक कथा न्यारी है। शेष सरस्वती गायन निश दिन, जिनको मन से प्यारी है। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। मेरी जीवन नौका डोल रही, मेरी जीवन नौका डोल रही। भोले जी पार लगा देना, भोले जी पार लगा देना। भोले जी पार लगा देना, भोले जी पार लगा देना। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। ब्रह्मा जी ने सृष्टि सजाई, विष्णु इसको पाल रहे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि सजाई, विष्णु इसको पाल रहे। शिव शंकर जी महाकाल बन सृष्टि का संहार करें। शिव शंकर जी महाकाल बन सृष्टि का संहार करें। इन देवों के चिंतन से तो मन की मैल है जाती, आए उजाला मन मंदिर में दिल की दुविधा जाती। आज हुई कृपा शंकर की, उनका ध्यान धरा है। उनकी लीला गावन कारण मन में प्रेम भरा है। हर पल करें राम की चर्चा, राम शरण में रहते हैं। वो देवों में महादेव है, राम भजन में रहते हैं। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। एक बार शिव शंकर जी अपनी अर्धांगिनी सती के साथ गगन विहार कर रहे थे। त्रेता युग था। श्री राम लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे। सीता का हरण रावण कर चुका था। शंकर जी ने दूर से राम के दर्शन किए और जय सच्चिदानंद कहकर सर झुका लिया। गौरी के मन शंका उपजी, देवन के महादेव है स्वामी। फिर क्यों राजा के बेटे को कहते हैं ये अंतर्यामी। पूछा सती ने महादेव से, क्या भगवन तेरी माया। दशरथ पुत्र के आगे आपने कैसे शीश झुकाया।
शंकर जी ने जब श्री राम को सर झुकाकर नमस्कार किया और सच्चिदानंद कहा, तब सती ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या नाथ, आपने दशरथ पुत्र राम को सच्चिदानंद कहा? शंकर जी बोले, हां सती, श्री राम सचमुच परम ब्रह्म परमेश्वर है, सच्चिदानंद है। विश्वास नहीं तो परीक्षा ले लो। तब ही सती ने परीक्षा कारण सीता रूप बनाया, बैठ गई मगमाही आकर ना जाने क्या मन में आया। परंतु राम जी हाथ जोड़कर सती को जाए प्रणाम किए। माता जी क्यों फिरो अकेली, शिव शंकर कित छोड़ दिए। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। बोलो शंकर भगवान भोलेनाथ की। सती जी श्री राम की परीक्षा लेने गईं। सीता जी का रूप धारण करके मार्ग में बैठ गई। श्री राम ने पास आकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछा, भोलेनाथ को कहां छोड़ आई हो माता? ये सुन करके सती जी मानो हो गई पानी पानी। मैंने क्यों ये ले ली परीक्षा, पति की बात न मानी। लौट के आई वापस तो फिर शिव शंकर ने पूछा, सती परीक्षा ले आई क्या मिट गई मन की शंका। डरते डरते सती जी बोली, नाली कोई परीक्षा। आप समान ही प्रभु जी मैंने उन चरणों में मस्तक टेका। शंकर जी तो अंतर्यामी सब जानत है माया। समझ गए कि सती ने जाकर सीता माँ का रूप बनाया। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। ओ बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी अंतर्यामी है। ये जानकर कि सती ने मेरी माता सीता का रूप धारण किया था, सती का त्याग कर दिया और उनका आसन अपने सामने लगवाया, जो मां का स्थान होता है। धन्य धन्य हो भोलेनाथ। भोला शंकर मैं बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो। भोला शंकर मैं बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो। धन्य धन्य है तुमरी माया, धन्य धन्य है तुमरी माया। किसी ने इसका भेद न पाया, किसी ने इसका भेद न पाया। जो भी तुमरे द्वारे आया, जो भी तुमरे द्वारे आया। उसकी निर्मल कर दी काया, उसकी निर्मल कर दी काया। तुम भक्तन के हितकारी, भोला शंकर मैं बलिहारी। भोला शंकर मैं बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो। भोला शंकर मैं बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो।
बोलो शंकर भगवान की। देवों के देव महादेव शिव शंकर की हर लीला अद्भुत है। देवी देवता ऋषि मुनि किन्नर सिद्ध उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। वो भगवान की आराधना में अपना सब कुछ भूल जाते हैं। भगवान राम की तरह मर्यादा का पालन उनका जीवन है। भक्ति उनका श्रृंगार है। दर्शन से बेड़ा पार है। तुमरे दर्शन है सुखकारी, तुमरे दर्शन है सुखकारी। शीश तुम्हारे चंदा साजे, शीश तुम्हारे चंदा साजे। गले में रुंड मुंड की माला, गले में रुंड मुंड की माला। जटा में गंगा साजे प्यारी। भोला शंकर मैं बलिहारी, भोला शंकर मैं बलिहारी। कैसा अद्भुत खेल रचायो, भोला शंकर मैं बलिहारी। कैसा अद्भुत खेल रचायो। बोलो शंकर भगवान की। शिव शंकर जी के दर्शन सब देवों से अनोखे और आकर्षक हैं। सिर पर चंद्रमा विराजमान है। जटाओं में गंगा मैया का वास, गले में शेषनाग और तन पर बाघंबर का चोला। अंग भभूत रमाए भोला, अंग बभूत रमाए भोला। पहने बाघंबर का चोला। पहने बाघंबर का चोला। शेषनाग की माला धारे, शेषनाग की माला धारे। दुख हरता सुखकारी। भोला शंकर मैं बलिहारी, भोला शंकर मैं बलिहारी। कैसा अद्भुत खेल रचायो, भोला शंकर मैं बलिहारी। कैसा अद्भुत खेल रचायो। बोलो शंकर भगवान की। भोला के द्वारे पर जाकर जिसने भी अलख जगाई, भोला ने उसकी सब मनोकामनाएं पूरी की। जो भी उनके चरणों में रोता हुआ आया, हंसता हुआ गया। इसीलिए संसार उन्हें औघड़दानी कहता है। उनके द्वार सदा खुले रहते हैं। हम ही माया में उलझे उन तक नहीं पहुंच पाते। जिसने ध्यान धरा शंकर का, जिसने ध्यान धरा शंकर का। कंकर से शंकर बन जाए, कंकर से शंकर बन जाए। उसकी महिमा दुनिया गाए, उसकी महिमा दुनिया गाए। जाए सब बलिहारी। भोला शंकर मैं बलिहारी, भोला शंकर मैं बलिहारी। कैसा अद्भुत खेल रचायो, भोला शंकर मैं बलिहारी। कैसा अद्भुत खेल रचायो। बोलो शंकर भगवान की। संसार का हर प्राणी जानता है कि ओम नमः शिवाय कितना आसान मंत्र है। इस मंत्र के जिह्वा पर आते ही शेषनाग शंकर जी के गले में नाचने लगते हैं। चंद्रमा अमृत बरसाने लगते हैं। उनका डमरू डम डम की ध्वनि से मंत्र जाप करने वाले की प्रशंसा करता है। शंख अपने नाद से उसके तेज और बल को बढ़ाता है। उनके मन मंदिर में शंकर जी का साकार रूप विराजमान हो जाता है। राम की कृपा उस पर बरसने लगती है। राम उसे अपने प्यारे का प्यारा जानकर उसके सब संकट हर लेते हैं और मुंह मांगा वरदान देते हैं। और वो उस जीवन में भगवान का साक्षात्कार करता है। यही सार है शंकर जी के मंत्र जाप का, जिसे हम लोग भूल गए हैं। जो शंकर का मंत्र गाए, जो शंकर का मंत्र गाए। उसका सब संकट मिट जाए, उसका सब संकट मिट जाए। मुँह मांगा वरदान वो पाए, मुँह मांगा वरदान वो करुणा पाए। करते अवध बिहारी। भोला शंकर मैं बलिहारी, भोला शंकर मैं बलिहारी। कैसा अद्भुत खेल रचायो, भोला शंकर मैं बलिहारी। कैसा अद्भुत खेल रचायो। बोलो शिव शंकर की। आइए अब अपनी कथा पर आएं। जब शंकर जी ने सती का आसन
मां के आसन की जगह लगा दिया तो सती जी समझ गई कि भोला ने मुझे त्याग दिया है। दिल में बहुत दुख हुआ, परंतु ये तो अपनी करनी का फल था। भोला जी ने सती के द्वारा स्त्री जाति को समझाया कि जो पत्नी अपने पति की बात पर विश्वास न करे उसकी दशा यही होती है। जो अपने पतिदेव के सामने झूठ बोले उसे ये सब कष्ट सहने पड़ते हैं। उसे पति का प्रेम नहीं मिल सकता। भले ही पति ऊपर से कुछ न कहे, परंतु मन से तो दुखी होकर त्याग ही देता है। शक्ति का अवतार सती तू, शक्ति का अवतार सती तू, पति पे क्यों विश्वास ना किया, पति पे क्यों विश्वास ना किया, उसकी आज्ञा को ना माना, उसकी आज्ञा को ना माना, जिसका फल तू भोग रही है, जिसका फल तू भोग रही है, या फिर भोले शंकर जी ने, या फिर भोले शंकर जी ने तेरे द्वारा ये समझाया, तेरे द्वारा ये समझाया, नारी को उपदेश किया है, नारी को उपदेश किया है, पति की आज्ञा पालन करना, पति की आज्ञा पालन करना, दी शिक्षा है त्रिपुरारी, भोला शंकर मैं बलिहारी, भोला शंकर मैं बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो, भोला शंकर मैं बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो। बोलो शंकर भगवान की सती जी मन ही मन पछता रही हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत। उन्हीं दिनों सती जी ने सुना कि उनके पिता राजा यक्ष ने यज्ञ रचाया है, उसमें सब देवी देवता पधार रहे हैं। उन्होंने सोचा कि हमें भी इस यज्ञ में जाना चाहिए और शंकर जी से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है और हमें वहां जाना चाहिए। सती ने विनती की शंकर से, सती ने विनती की शंकर से, चलिए हम भी यज्ञ में जाएं, चलिए हम भी यज्ञ में जाएं। भोला जी ने कहा सती से, भोला जी ने कहा सती से, बिना बुलाए कैसे जाएं, बिना बुलाए कैसे जाएं, बिना बुलाए जो कोई जाए, बिना बुलाए जो कोई जाए, कभी नहीं सम्मान वो पाए, कभी नहीं सम्मान वो पाए। तुम मानो बात हमारी, भोला शंकर मैं बलिहारी, भोला शंकर मैं बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो, भोला शंकर मैं बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो। बोलो शंकर भगवान की। सती जी बोली, नाथ, पिता के घर में बेटी को जाने में क्या संकोच हो सकता है? वो भूल गए होंगे आपको बुलाना। आप तो क्षमाशील हैं, उनकी भूल को भूल जाइए और चलिए। शंकर जी ने कहा, सती, मैं तो नहीं जाऊंगा। तुम चाहो तो जा सकती हो, तुम चाहो तो जा सकती हो, यज्ञ के दर्शन पा सकती हो, यज्ञ के दर्शन पा सकती हो। सती ने कहा, मैं अकेली कैसे जाऊंगी स्वामी? भोलानाथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत से गण भेज देता हूं जो तुम्हें आराम से ले जाएंगे। सती के मन को बात ये भाई, सती के मन को बात ये भाई, धन्य धन्य शंकर की माया, धन्य धन्य शंकर की माया। भोलानाथ ने नारी हट के सामने सर झुका दिया और कहा कि तुम जा सकती हो, परंतु सोच लो, तुम्हारा वहां अपमान भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी के यज्ञ से हमारे साथ बैर बांधे हुए हैं। मेरा धर्म था तुम्हें समझाना, फिर भी यदि तुम्हारी समझ में नहीं आता तो जरूर जाओ, क्योंकि हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। तुम जा सकती हो। परंतु सती ने बात न मानी, परंतु सती ने बात न मानी, बिन
बिना बुलाए यज्ञ में आई, बिना बुलाए यज्ञ में आई। शंकर का आसन नहीं देखा, शंकर का आसन नहीं देखा। मन ही मन में वो घबराई, मन ही मन में वो घबराई। दुख हुआ मन को भारी, भोला शंकर मैं बलिहारी, भोला शंकर मैं बलिहारी, ऐसा अद्भुत खेल रचायो। भोला शंकर मैं बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो। बोलो शंकर भगवान की। सती जी भोलानाथ के गणों के साथ राजा यक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। उनके पिता ने बेटी से बात तक नहीं की, बल्कि मुंह फेर कर खड़े हो गए। सती ने देखा कि यज्ञशाला में सभी देवताओं के आसन सजे हैं, परंतु शंकर जी का आसन ही नहीं लगाया गया। उनका भाग भी यज्ञ में नहीं रखा गया। इस पर सती जी को बहुत दुख हुआ और अपनी पति की बात याद आई कि बिना बुलाए तो पुत्री को भी पिता के घर नहीं जाना चाहिए। तड़प गई सती जी। ये अपमान सहा नहीं जाए, ये अपमान सहा नहीं जाए। हवन कुंड में कूद गई वो, हवन कुंड में कूद गई वो। ऐसे सती ने प्राण गंवाए, ऐसे सती ने प्राण गंवाए। होनी जग में है बलकारी, भोला शंकर मैं बलिहारी, भोला शंकर मैं बलिहारी, ऐसा अद्भुत खेल रचायो। भोला शंकर मैं बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो। बोलो शंकर भगवान की। होनहार होकर ही रहती है। पति के बार बार समझाने पर भी सती जी न मानी और गणों के साथ यज्ञशाला पहुंची। पिताजी ने शंकर जी के प्रति कुछ कड़े शब्द कहे। पहले तो सती अपने अपमान से दुखी थी, फिर पति का अपमान वो कैसे सहती। फिर दुखी होकर वो हवन कुंड में कूद पड़ी और अपने शरीर को भस्म कर दिया। नारी के लिए कितनी शिक्षादायक कथा है ये। शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की। जय जय शिव शंकर भगवान, जो कोई धरे तुम्हारा ध्यान। जय जय शिव शंकर भगवान, जो कोई धरे तुम्हारा ध्यान। ओ बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो, ओ बेड़ा पार करो। जय जय शिव शंकर भगवान, जो कोई धरे तुम्हारा ध्यान। जय जय शिव शंकर भगवान, जो कोई धरे तुम्हारा ध्यान। बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो, ओ बेड़ा पार करो। मस्त रहो तुम राम भजन में, जीवन बीता इसी लगन में। मस्त रहो तुम राम भजन में, जीवन बीता इसी लगन में। देवों में महादेव कहाए, भक्तों के तुम मन को भाए। देवों में महादेव कहाए, भक्तों के तुम मन को भाए। तुम हो महाकाल के काल, तुम हो महाकाल के काल। जय जय शिव शंकर भगवान, जो कोई धरे तुम्हारा ध्यान। ओ बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो, ओ बेड़ा पार करो।
कोई तुम्हारी शरण में आया, पल में उसका कष्ट मिटाया। जो कोई तुम्हारी शरण में आया, पल में उसका कष्ट मिटाया। जिसने नाम का लिया सहारा, उसको तुमने पार उतारा। जिसने नाम का लिया सहारा, उसको तुमने पार उतारा। जो कोई महिमा गाए तुम्हारी, जो कोई महिमा गाए तुम्हारी, जो कोई महिमा गाए तुम्हारी, जो कोई महिमा गाए तुम्हारी। प्रभु भंडार भरो, प्रभु भंडार भरो, प्रभु भंडार भरो, प्रभु भंडार भरो। जय जय शिव शंकर भगवान, जो कोई धरे तुम्हारा ध्यान। जय जय शिव शंकर भगवान, जो कोई धरे तुम्हारा ध्यान। ओ बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो, ओ बेड़ा पार करो। अब आगे की कथा सुनाओ, ध्यान धरो सब शिव शंकर का। सती ने हवन कुंड में जलकर जन्म हिमाचल के घर धारा। राजा हिमाचल मैना रानी, उनके घर में जन्म लिया है। घर घर में मच गई बधाई, पार्वती जी नाम पड़ा है। सुंदर रूप जगत से न्यारा, जन्म लेत शिव शंकर बोली। बालापन से ध्यान भजन में, मानो भोला की यह भोली। उठत बैठत सोवत जागत, नाम जपे वो शिव शंकर का। जन्म जन्म के संस्कार है, रोम रोम में जाप है हर का। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। ओ जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। बोलो शंकर भगवान की। जब सती जी ने अपने शरीर को हवन कुंड में भस्म कर दिया, तो चारों ओर हाहाकार मच गया। शंकर जी के गणों ने यज्ञ को तहस नहस कर दिया। सती जी ने राजा हिमाचल के घर जन्म लिया। मां मैना रानी की गोद में बालिका बनकर आई। उनका अवतार भी अनोखा था। जन्म लेते ही ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। जन्म जन्मांतर के संस्कार तो जीव के साथ रहते ही हैं, और फिर वो साक्षात भवानी है। उनको अपना पिछला जन्म भी याद था, अपनी भूल का पछतावा भी था। जन्म से ही शंकर जी को पाने की लालसा मन में थी। वो मिट्टी से शंकर जी की मूर्ति बनाकर उसी से सहेलियों के साथ खेलती थी। यही थे उनके खिलौने और यही थी उनकी साधना। एक दिन देवर्षि नारद राजा हिमाचल के घर पधारे। राजा हिमाचल और मैना रानी ने पार्वती जी के बारे में उनको सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि जब से वो जन्मी हैं, सदा भजन में ही रहती हैं। आप उनकी जन्म कुंडली देखकर बताएं कैसे ग्रह हैं हमारी लाडली के। नारद जी ने पार्वती की जन्म कुंडली देखी और कहा कि माता जी, तुम्हारी बेटी तो साक्षात दुर्गा है। नारद जी की बातें सुनकर पार्वती ने सुख पाया। रात दिना शिव शंकर जी में अपना ध्यान लगाया। यही साधना है मन में, शिव शंकर वर पाऊं। उनके चरणों की बनदासी, सेवा धर्म निभाऊं। जप तप में श्री पार्वती जी सारा समय बिताए। शिव शंकर की कथा कहें और उनका ही गुण गाएं। देव परीक्षा को भी आए, पर पार्वती न डोली। सच्चे मन से पूजा करते, एक ही वाणी बोली। वर जो वरु वरु शंकर को, नहीं तो रहूं कुंवारी। यही है मेरी प्रतिज्ञा, जन्म जन्म की रट है हमारी। आखिर एक दिन नंदी जी ने भोला जी को याद दिलाया
क्यों बनते हो भोले स्वामी, काहे रचते हो यह माया। सती को आपने वचन दिया था, जब जन्मोगी तभी वरू। बाएं अंग बिठा कर तुमको तुमरे मन का कष्ट हरूं। जागो जागो बम भोला जी, अब तो अपना फर्ज निभाओ। ब्याहने जाना है गौरा को, जल्दी से दूल्हा बन जाओ। मुस्का कर बोले सदाशिव, करो बारात की तैयारी। सृष्टि में हलचल मच जाए, ऐसी हो बारात हमारी। शिव शंकर कैलाशपति, बोलो शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। बोलो भोलेनाथ की जय। आखिर पार्वती जी की तपस्या फलीभूत हुई। शंकर जी ब्याह के लिए मान गए। उन्होंने नंदी से कहा, देखो नंदी, पूरी सृष्टि में सूचना पहुंचा दो कि हमारी बारात में सब देवी देवता आए। स्वयं शंकर जी ने शंख बजा दिया। अब बारात चली शंकर की, जिसमें सभी देवता आए। राम लखन जी चारों भैया, हनुमान जी सेना लाए। चारों धाम और सारे तीरथ, कौरव पांडव का दल आया। भूत प्रेत भी नाचत आए, जोगनियों ने मंगल गाया। कृष्ण कन्हैया बंसी बजाए, इंद्र ने मृदंग बजाया। ऐसी धूम मची सृष्टि में, भोला बाबा ब्याहने आया। शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। ओ जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। बोलो शंकर भगवान की जब बारात राजा हिमाचल के द्वार पर पहुंची तो मैना रानी ने शंकर जी पर जल का वारना किया और भोलेनाथ वेदी पर जा बैठे। पंडित ने ब्याह पद्धति प्रारंभ की। शंकर जी से पिता का नाम पूछा। अब शंकर जी क्या बोले? पिता हो तो नाम बताएं। आखिर उन्होंने बात बना ही ली। बोले, हमारे पिता हैं ब्रह्मा जी। जब दादा का नाम पूछा तो बोले, हमारे दादा हैं विष्णु भगवान। जब पूछा विष्णु भगवान के पिता कौन, तो शंकर जी बोले, विष्णु भगवान के पिता हम हैं। मंडप में तालियां बज गईं। शंकर जी ने समझा दिया कि हम त्रिदेवों में कोई अंतर नहीं है। बोले शंकर, हम देवों में कोई अंतर नाही। मुझ में विष्णु, मैं विष्णु में ब्रह्मा है हम माही। जो कोई जाने अंतर हम में, वो कैसे सुख पावे। उसको मिले न हमरी भक्ति, जन्म जन्म दुख पावे। ब्याह हुआ अब शिव शंकर का, सब देवों ने शगुन मनाए। पार्वती को ले शिव शंकर, अब कैलाश को आए। जो कोई ब्याह गावे शंकर का, गृहस्थ का सुख पावे। भोला जी की उस पर कृपा, भव बंधन कट जाए। जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। ओ जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। बोलो शंकर भगवान की जय। भक्तों, शंकर भगवान की एक और लीला श्रवण करें। जब सागर मंथन की योजना बनी तो भगवान ने देवताओं और दैत्यों को इकट्ठा किया और सागर मंथन के लिए दैत्यों को कहा कि आप शेषनाग की पूंछ की तरफ लग जाओ और देवता मुंह की तरफ लगेंगे। मगर दैत्य बोले, हम पूंछ की तरफ क्यों लगे, हम मुंह की तरफ लगेंगे
और यही भगवान चाहते थे। नतीजा यह निकला कि जब सागर मंथन होने लगा तो शेषनाग की फुंकारों से दैत्य मरने लगे। मंथन करते ही सबसे पहले जहर का घट निकला। जहर निकलते ही सृष्टि जलने लगी, चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता और दैत्य सभी घबराए। ब्रह्मा जी ने सबको बारी बारी जहर पीने को कहा, परंतु कोई जहर पीने के लिए राजी नहीं हुआ। अब क्या हो? अगर यह हलाहल ऐसे ही उबलता रहा तो सूर्य अस्त से पहले सारी सृष्टि, प्राणी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आखिर कौन पिए ये जहर? तब देवर्षि नारद ने कहा, यदि सृष्टि को बचाना है तो शंकर भगवान की शरण में जाओ। वो ही जहर पीकर सबकी रक्षा कर सकते हैं। आखिर सब जहर का घट लेकर शंकर जी के चरणों में आए। उनसे प्रार्थना की कि भगवान सबकी रक्षा करो। सागर मंथन से जहर का घट प्रकट हुआ है और उसकी आग से सारी सृष्टि और प्राणी जल रहे हैं। कृपा करके आप इसे धारण कीजिए, नहीं तो आपकी ये सृष्टि थोड़ी ही देर में राख का ढेर बन जाएगी। बार बार प्रार्थना करने पर भोला जी मुस्कुराए और घट को दोनों हाथों में पकड़कर मुंह से लगा लिया। सृष्टि की रक्षा के कारण गरल कंठ में धारा, नीलकंठ तब नाम पड़ा सब देवों का उजियारा। जहर न पीते बम भोला तो जल जाता जग सारा। कोई न प्राणी जीवित रहता, छा जाता अंधियारा। धन्य धन्य शिव शंकर प्यारे, धन्य धन्य उपकारी। जब तक दुनिया रहेगी जीवित याद करें त्रिपुरारी। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। ओ जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। बोलो शंकर भगवान की जय। इस सृष्टि को कौन बचाता, इस सृष्टि को कौन बचाता। जो शंकर ना होते, जो शंकर ना होते। इस सृष्टि को कौन बचाता, इस सृष्टि को कौन बचाता। जो शंकर ना होते, जो शंकर ना होते, जो शंकर ना होते। सागर मंथन हुआ था जब ही कांप गई थी धरती। कांप गई थी धरती, कांप गई थी धरती। जहर का घट सागर से निकला, जलने लगी थी सृष्टि। जलने लगी थी सृष्टि, जलने लगी थी सृष्टि। कौन जहर के घट को पीता, कौन जहर के घट को पीता। जो शंकर ना होते, जो शंकर ना होते।
बचाता, जो शंकर ना होते, जो शंकर ना होते, जो शंकर ना होते। दैत्यों ने जब देवलोक पर मिलकर करी चढ़ाई, मिलकर करी चढ़ाई, मिलकर करी चढ़ाई, संकट में सब आए देवता देने लगे दुहाई, देने लगे दुहाई, देने लगे दुहाई। शिव शंकर ने रक्षा कीनी, सबको मार भगाया। तीसरा नेत्र खोल कर प्रभु ने आकर उन्हें बचाया, आकर उन्हें बचाया। देवों के दुख कौन काटता, देवों के दुख कौन काटता, जो शंकर ना होते, जो शंकर ना होते। इस सृष्टि को कौन बचाता, इस सृष्टि को कौन बचाता, जो शंकर ना होते, जो शंकर ना होते, जो शंकर ना होते। निर्धन तेरे द्वारे आकर मनवांछित फल पाते, मनवांछित फल पाते, मनवांछित फल पाते। दीन और दुखियों के दाता सबके कष्ट मिटाते, सबके कष्ट मिटाते, सबके कष्ट मिटाते। तेरा द्वारा ऐसा द्वारा खाली कोई न जाए, श्री चरणों का ध्यान धरे तो झोली भर ले जाए, झोली भर ले जाए। कौन भरे भंडार जग के, कौन भरे भंडार जग के, जो शंकर ना होते, जो शंकर ना होते। इस सृष्टि को कौन बचाता, इस सृष्टि को कौन बचाता, जो शंकर ना होते, जो शंकर ना होते, जो शंकर ना होते। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ कैलाश पर विराजमान हैं, राम भजन में मग्न रहते हैं। पार्वती जी भी उनकी सेवा में सुख पा रही हैं। सूर्य नारायण के प्रकट होने से सूर्यास्त तक भजन में रहती हैं और भोला की सेवा ही अपना जीवन मानती हैं। सर पर आकाश की छाया, धरती पर घास का बिछौना, पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां चारों तरफ शोभायमान है। शंकर जी के लिए तो यही वातावरण मनोहर है।
परंतु पार्वती जी तो महलों में पली हैं। उनके मन में तो कभी कभार महलों का सुख जाग जाता है। वो संकोचवश शंकर जी को कुछ कह नहीं पाती। आखिर एक दिन पार्वती जी ने अपने मन की बात शंकर जी से प्रकट कर डाली। कहने लगी, प्रभु, मेरी समझ में नहीं आया, आपने सबको सुंदर सुंदर भवन दिए, अपने लिए कोई भवन नहीं बनाया। ब्याह हुआ जब बम भोला का, सारी सृष्टि ने सुख पाया। डोली बैठ चली जब गौरा, जोगनियों ने मंगल गाया। चल कैलाश पे आए शंकर, चारों ओर है मंगल छाए। राम भजन और हरि सिमरन में पल पल छिन छिन बीता जाए। कुल सृष्टि का पालनहारा, पर्वत पर है डेरा डाला। सिर पर है आकाश की छाया, चारों ओर नदियों की माला। पार्वती जी पली महल में, महलों का सुख याद है आया। एक दिन भोला जी को बोली, पति देव ये क्या है माया। दुनिया को दिए महल दो महले, आप बसे पर्वत पर आकर। अपने लिए भी भवन बनाओ, सृष्टि कर्ता को आज्ञा कर। भोला जी ने कहा, पार्वती क्यों जग झंझट में पड़ती हो। सुख से जीवन बीत रहा है, क्यों तुम कांटों में फंसती हो। नित नित कहे उमा भोला से, अपना भी कोई भवन बनाओ। बहुत तपस्या कर ली अब तक, गृहस्थ का थोड़ा सुख पाओ। अपनी खातिर कहूँ न स्वामी, आपको भी आराम मिलेगा। सुंदर घर मंदिर में रहकर, मन में सुख का फूल खिलेगा। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, यही मांग है मेरी। इस इच्छा को पूरा कर दो, करो न भोले शंकर देवी। शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती के बार बार विनय करने पर भोलानाथ जी सोच में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। नारी हट के आगे आखिर शिवशंकर भी हार गए। नारी हट के आगे हारे शिव शंकर त्रिपुरारी। सोचा सुख के बदले मांगे दुख बेचैनी प्यारी। राम प्रभु की यही है इच्छा, इसकी बात माननी होगी। इसको शिक्षा देने कारण ये लीला भी करनी होगी। जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। हो बोलो शंकर भगवान की नारी हट के आगे कौन नहीं हारा। और फिर नर ये समझ लेता है कि घर में क्लेश से अच्छा है कि नारी की बात मानकर घर में शांति रह जाए। शंकर जी ने भी यही सोचा और पार्वती की बात मान ली। परंतु उनके मन में किसी और लीला ने जन्म लिया था। उन्होंने सोचा कि कांटे से ही कांटा निकालना चाहिए। पार्वती जी के मन में जो इच्छा जागी है उसको पूरा करके ही इस इच्छा का अंत करना चाहिए। इसलिए उन्होंने पार्वती से कहा कि प्रिय, मैंने भी कई बार सोचा था, परंतु अकेला क्या भवन में शोभा पाता, इसलिए नहीं बनवा पाया। अब तुम आ गई हो तो विश्वकर्मा को बुलाकर एक सुंदर भवन का निर्माण करवाते हैं। उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान लगाते ही विश्वकर्मा जी आ प्रकट हुए और शंकर जी से बोले, कहिए प्रभु, आज कैसे याद किया दास को। शंकर जी ने कहा, विश्वकर्मा जी, पार्वती जी के मन में इच्छा है कि आप हमारे लिए भी एक सुंदर भवन बनाएं, ऐसा सुंदर और प्यारा कि जिसे देखकर सबके मुंह में पानी भर आए।
विश्वकर्मा जी ये सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, प्रभु, मेरे मन में भी ये इच्छा कई बार जागी थी कि आपके लिए एक सुंदर स्वर्ण भवन बनाऊं। पलक झपकते ही उन्होंने एक स्वर्ण भवन बनाया, जिसे देखकर पार्वती जी बहुत खुश हुई। शंकर जी ने कहा उमा से, चलिए प्रभु प्रवेश करें। सोने का ये महल है सुंदर, इसमें अपने चरण धरें। आगे आगे चले आप, मैं पीछे पीछे आऊं। सेवा करूं आपकी स्वामी, भजन राम के गाऊं। तब शंकर जी उमा से बोले, भवन में अभी न पांव धरेंगे। गृह प्रवेश से पहले इसका विधि से गृह प्रवेश करेंगे। पंडित और विद्वान बुलाकर पहले पूजा पाठ कराएं। दान दक्षिणा देकर उनको फिर महलों का सुख पाए। पंडित रावण को बुलवाया, जिसने पूजा पाठ कराया। गृह प्रवेश के मंत्र गाकर विधि विधान पूरा करवाया। शंकर जी से बोला रावण, भगवन पूरी हो गई पूजा। जब चाहो प्रवेश करो प्रभु, कर्म कांड सब हो गया पूरा। शंकर जी बोले रावण से, कृपा भई तुम्हारी। पूजा पाठ किया अति सुंदर, शंका मिटी हमारी। जब तक दान दक्षिणा ना हो, पूजा रहे अधूरी। कहिए आपकी क्या इच्छा है, वो हम करेंगे पूरी। शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। रावण बोला बम भोला जी, मेरी लालसा है अति भारी। शंकर बोले पंडित जी, पूरी करूं मैं सारी। रावण बोला तो भोला जी, मन की बात सुनाओ। दान दक्षिणा में मेरे दाता, यही भवन में पाऊं। शंकर बोले तब रावण से, शीघ्र संकल्प कराओ। भाग्य में मेरे नहीं भवन, ये कृपा करके अपनाओ। दिया दक्षिणा में भोला ने, रावण मन हर्षाया। आगे जाकर यही भवन था, श्रीलंका कहलाया। शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। बोलो शंकर भगवान की। विश्वकर्मा ने जब सुंदर भवन बना दिया, शंकर जी ने 4 वेद और 6 शास्त्र के ज्ञाता पंडित रावण को बुलाया और उससे भवन के गृह प्रवेश पूजन की प्रार्थना की। रावण ने विधि विधान से पूजन किया और शंकर जी से कहा, महाराज प्रवेश कीजिए। भोलानाथ जी बोले, नहीं पंडित जी, पहले हम आपको खुश करेंगे, फिर गृह प्रवेश करेंगे। कहिए आपको क्या दक्षिणा चाहिए? रावण ने कहा, महाराज मेरी लालसा बहुत बड़ी है। भोलानाथ जी ने कहा, मैं पूरी करूंगा, आप मांगिए। तब रावण ने कहा, मुझे दक्षिणा में ये भवन दे दीजिए। शंकर जी ने उसी समय संकल्प करके वो भवन रावण को दान कर दिया, जो बाद में सोने की लंका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रावण को जब भवन दे दिया, उमा के मन में आया, काहे मैंने ये करी इच्छा, काहे भवन बनाया। शंकर जी तब उमा से बोले, मत पछताओ प्यारी, इच्छाएं तो दुख देती है, जाने दुनिया सारी। अच्छे हैं हम बिना भवन के, भजन करो सुख पाओ। त्याग भावना मन में धारो, राम नाम गुण गाओ।
जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की। पार्वती जी की इच्छा से जो भवन बना था वो शंकर जी ने रावण को दान कर दिया। पार्वती जी कुछ दिनों तक तो चुप रही, परंतु फिर उनके मन में वो लालसा जागी और उन्होंने शंकर जी से कहा कि महाराज, आपने गृह प्रवेश के लिए बहुत लोभी पंडित को बुला लिया। पूजन तो अग्निदेव से करवाना चाहिए जो शुद्ध के देवता हैं। अब भवन बनवाएं तो अग्निदेव से पूजन करवाना। और फिर भवन बनाने के लिए शंकर जी से प्रार्थना की। शंकर जी फिर मान गए। शंकर जी ने एक बार फिर बात उमा की मानी। बनवाया फिर भवन वो सुंदर, सब भवनों से सानी। गए द्वार पर अग्निदेव के उनसे विनती कीनी। गृह प्रवेश करवाओ देवा, ये है मेरी विनती। अग्निदेव जी मान गए और संग भोला के आए। विधि विधान से पूजन की ना, सारे शगन मनाए। पूजा करवा अग्निदेव ने कहा पधारो भोले। विधि विधान हुआ है पूरा, अब काहे मन डोले। भोला बोले नहीं अग्नि जी, आपको कुछ करना है। जब तक ना आप प्रसन्न हो, पाँव नहीं धरना है। अग्नि देवता हुए प्रसन्न तो आग प्रकट हो जाए। उस अग्नि की लपटों में ये राख भवन हो जाए। जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। बोलो शंकर भगवान की। ये देखते ही शंकर जी गदगद हो गए और लगे राम नाम का जाप करने। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। जलता भवन देख कर बोला, मन में खुशी मनाई। नाच नाच कर शंकर जी ने राम की महिमा गाई। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तेरी लीला अपरंपार, पार का पार नहीं। 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 ये संसार झाड़ और झंकर। ये संसार झाड़ और झंकर। शूल बिछे उसके पग पग पर। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कर त्याग से इसको पार और कोई त्याग नहीं। कर त्याग से इसको पार और कोई त्याग नहीं। तेरी
तेरी लीला अपरंपार, पार का पार नहीं। तेरी लीला अपरंपार, पार का पार नहीं। ऊंचे ऊंचे भवन बनाए, ऊंचे ऊंचे भवन बनाए, अंत यहीं पर वो रह जाए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तेरी लीला अपरंपार, पार का पार नहीं। 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जन्म हुआ जब राम प्रभु का, शंकर खुली समाधि। धन्य भाग धरती पर आए, दर्शन इच्छा जागी। दर्शन को मैं चलूं अयोध्या, मन में ध्यान लगाया। उनके दर्शन का सुख पाऊं, निर्मल हो जाए काया। साधु का फिर रूप बनाया, दशरथ द्वारे आए। राम दरस की लालसा, भोला अलख जगाए। जब कोई ना द्वार पे आया, साधु नाचन लागा। नाच नाच कर शंकर बाबा ये पद गावन लागा। दर्शन दो मोहे प्यारे श्री राम, दर्शन दो मोहे प्यारे श्री राम। प्यारे श्री राम, मेरे प्यारे श्री राम। दर्शन दो मोहे प्यारे श्री राम। दर्शन दो मोहे प्यारे श्री राम। सियावर रामचंद्र की। आखिर महल के पट खुले, माता कौशल्या महलों से बाहर आई। लो बाबा, लो भिक्षा लो, धन्य भाग तुम आए। और न ज्यादा शोर मचाओ, राम जाग ना जाए। शंकर बोले, ना माता जी, मुझे ना सोना हीरे भाएं, एक ही इच्छा लेकर आया, रामचंद्र के दरस कराएं। कहा कौशल्या ने, नहीं रे बाबा, अभी न उसे जगाऊं, 4 घड़ी के पाछे आना, तब मैं दरस कराऊं। जय शिव शंकर कैलाशपति। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। एक साधु खड़ा तेरे द्वार, दर्शन कब दोगे? एक साधु खड़ा तेरे द्वार, दर्शन कब दोगे? जाऊं तुम पर मैं बलिहार,
दर्शन कब दोगे? जाऊं तुम पर मैं बलिहार, दर्शन कब दोगे? एक साधु खड़ा तेरे द्वार, दर्शन कब दोगे? जाऊं तुम पर मैं बलिहार, दर्शन कब दोगे? बहुत दूर से चल कर आया, फिर भी ना तेरा दर्शन पाया। बहुत दूर से चल कर आया, फिर भी ना तेरा दर्शन पाया। अब सुन लो मेरी पुकार, दर्शन कब दोगे? अब सुन लो मेरी पुकार, दर्शन कब दोगे? एक साधु खड़ा तेरे द्वार, दर्शन कब दोगे? जाओ तुम पर मैं बलिहार, दर्शन कब दोगे? बिन दर्शन के कभी न जाऊं, द्वार पे तेरे धूनी रमाऊं। बिन दर्शन के कभी न जाऊं, द्वार पे तेरे धूनी रमाऊं। प्यारे दीनों के दातार, दर्शन कब दोगे? प्यारे दीनों के दातार, दर्शन कब दोगे? एक साधु खड़ा तेरे द्वार, दर्शन कब दोगे? जाओ तुम पर मैं बलिहार, दर्शन कब दोगे? मेरी इच्छा पूरी कर दो, आओ आओ अब दर्शन दो। मेरी इच्छा पूरी कर दो, आओ अब दर्शन दो। करूँ नमन में बारंबार, दर्शन कब दोगे? करूँ नमन में बारंबार, दर्शन कब दोगे? चार दीनों के दातार, 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 दर्शन कब दोगे? मां कौशल्या ने यह कहकर कि साधु बाबा 4 घड़ी के बाद आना, दरवाजा बंद कर लिया। शंकर जी को आस बंध गई कि अब तो दर्शन होंगे, परंतु यहां तो दर्शन की अभिलाषा में एक एक पल भारी पड़ रहा था। 4 घड़ी कैसे बीतेंगे? एक ही उपाय सूझा कि उनके चरणों में प्रार्थना की जाए, तभी वो 4 घड़ी को 4 पल में बदल सकते हैं। इंतजार की घड़ियां कम हो सकती हैं, बस फिर क्या था। सोचा कि भगवान राम से मेरा भक्त और भगवान का रिश्ता ही नहीं, मित्रता का रिश्ता भी है। वो तो मेरा सच्चा मित्र है। भला भगवान भक्त की पुकार कैसे न सुनते। जाग गए और द्वार की तरफ इशारा करके कौशल्या जी को मूक भाषा में कहने लगे, मैया मुझे साधु बाबा के पास ले चलो। मजबूर होकर कौशल्या जी राम भगवान को गोद में उठाकर द्वार पर ले आई। साधु रूप में शंकर जी से बोली, लो बाबा दर्शन कर लो और आशीर्वाद दो कि ये युग युग जिए, इसको किसी की नजर न लगे। शंकर जी ने जी भरकर दर्शन किए। अब मन में अभिलाषा जागी कि कैसे उनके चरणों में शीश झुकाऊं। कौशल्या से बोले, मैया शंकर की भभूति
मैं रोज जटाओं में डालता हूं। यदि आप चाहती हैं कि इनको किसी की नजर न लगे और अजर अमर हो जाएं, तो उनके चरण मेरी जटाओं में रगड़ दो, बस सब नजर उतर जाएगी। मां कौशल्या ने राम जी के नन्हे नन्हे चरण शंकर जी की जटाओं में रगड़ने शुरू कर दिए। इस युक्ति से शिव शंकर ने अद्भुत सा सुख पाया। श्री राम के श्री चरणों को अपना शीश चढ़ाया। जिन चरणों से तरी अहिल्या उनके दर्शन पाए। आंखों आंखों से की बातें चल कैलाश पे आए। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। शिव भक्तों की कथा सुनाओ अद्भुत अति ही प्यारी। रंका बंका पति और पत्नी श्रद्धा शिव पर भारी। लकड़ी बेच वो करे गुजारा, शंकर नाम वो ध्याए। मोह ममता से दूर रहे वो, लोभ न मन में लाए। पार्वती और शिव शंकर की लीला दोनों गाए। नाम की महिमा बसी है मन में, यही वो निस दिन गाए। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। लकड़ी काट के जो धन मिलता उससे पेट है भरते। तंगी तुरशी में दिन काटे प्रभु का सिमरन करते। एक दिन बोली पार्वती जी बम भोला जी दया दिखाओ। अपने प्यारे इन भक्तों पर थोड़ा तरस तो खाओ। थोड़ा सोना चांदी दे दो, सुख से बैठ के खाए। ना यूं भटके जंगल जंगल तुम्हारी लीला गाए। तुम्हारे घर ना कमी है कोई, तुम भोले भंडारी। करके कृपा दया दिखाओ, मानो विनय हमारी। बोलो पार्वती माँ की जय। शंकर पार्वती जी के दो भक्त पति और पत्नी रंका बंका लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करते थे। कड़कती धूप में काट कर उन्हें बेचते थे। जो कुछ मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। कभी कभी तो एक वक्त ही रूखी सूखी रोटी मिलती थी, परंतु मन को संतोष था। उसे खाकर ही अपना गुजारा कर लेते थे। पार्वती जी को इन पर बहुत दया आती थी। एक दिन शंकर जी से कहने लगी, प्रभु आप अपने भक्तों पर भी तो दया करो। कितना कठिन जीवन है इनका, इन्हें भी थोड़ा सोना चांदी दे दो। आपके यहां क्या कमी है? शंकर जी ने कहा, पार्वती मेरे ये भक्त धन दौलत चाहते ही नहीं, इनको दूंगा तो भी नहीं लेंगे। पार्वती जी कहने लगी, आप देंगे तो वो जरूर लेंगे। भोला ने कहा, अच्छा आओ मेरे साथ। शंकर जी ने जिस रास्ते से रंका बंका जंगल को जा रहे थे, उस रास्ते पर सोने की मोहरों की ढेरी लगा दी। रंका आगे आगे चल रहा था, बंका पीछे पीछे आ रही थी। रंका ने जब मोहरें देखी तो घबराया और उन पर मिट्टी डालने लगा, कहीं बंका के मन में लोभ ना आ जाए। जब बंका पास आई तो पूछा, ये क्या कर रहे हो पतिदेव? रंका ने कहा, किसी की मोहरें गिर गई हैं, इन पर मिट्टी डाल रहा हूं। बंका हंसकर पति से बोली, धन्य है सोच तुम्हारी। उस पर कैसे लोभ आएगा जो माया न हमारी। पर धन अपनी लिए है माटी, माटी पर माटी डालो। इसके दर्शन भी दुखदाई, जल्दी से अब आगे चालो। आगे चले पति और पत्नी छोड़ के सोने की ढेरी। उस मार्ग को त्याग दिया, झट नहीं लगाई देरी। उमा से बोले शिव शंकर जी, देखी भजन की माया। उनको कोई क्या दे सकता, जहां न लोभ की छाया।
उनको तो बस नाम चाहिए, नाम ही सोना चांदी। लोभ और तृष्णा दास है इनके, दौलत इनकी बांधी। पार्वती जी बोली प्रभु जी कैसे है ये प्राणी, सोने को जो माटी कहते और अमृत को पानी। जय शिव शंकर जय भोलेनाथ, सिर पर धरियो तुम मोरे हाथ। जय शिव शंकर जय भोलेनाथ, सिर पर धरियो तुम मोरे हाथ। बोलो शिव शंकर भगवान की। रंका बंका ने सोने की मोहरों वाला मार्ग भी त्याग दिया और एक तरफ से निकल गए। शंकर जी ने कहा, क्यों पार्वती, देख लिया मेरे भक्तों का त्याग? मेरी भक्ति तो त्याग ही सिखाती है। पार्वती जी कहने लगी, हां प्रभु, जैसा देवता वैसा उनका भक्त। अब आगे आगे रंका बंका जा रहे हैं, पीछे पीछे छुपकर शंकर पार्वती जी। पर आज रंका बंका को सूखी लकड़ी नहीं मिल रही। बंका ने कहा, देखा पतिदेव, सोने के दर्शन का ये फल है कि आज लकड़ी ही नहीं मिल रही, मानो आज तो उपवास ही करना पड़ेगा। पार्वती से शंकर जी बोले, तुम्हारी कृपा से आज ये बेचारे भूखे रहेंगे। पार्वती ने कहा, नहीं पतिदेव, आप सूखी लकड़ियों का गट्ठर उनके मार्ग में रख दो, ये प्रसन्न हो जाएंगे। लौट चले अब रंका बंका, हो निराश मन माही। आज करे उपवास प्रभु का, भोजन भाग्य में नाही। शंकर जी और पार्वती ने लकड़ी का एक ढेर बनाया, जिस मार्ग से वो आते थे उसी मार्ग में जाके टिकाया। दूर खड़े हो सोच रहे हैं ये अब खुश हो जाएंगे, दूर निराशा होगी मन की जब लकड़ी ये पाएंगे। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। बोलो शिव शंकर भगवान की। अब रंका बंका ने लकड़ियों का ढेर देखा। रंका कहने लगा, देखो बंका, कोई हमसे पहले ही लकड़ियां चुनकर रख गया है, तभी तो आज हमें लकड़ियां नहीं मिली। जरूर बेचारा बहुत सवेरे ही आया होगा, हमसे ज्यादा जरूरत होगी उसे। ये कहकर दोनों ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़े, लकड़ियों की तरफ आंख भी नहीं उठाई। शंकर जी बोले, क्यों पार्वती, अब क्या होगा? तुम्हारी कृपा से आज इन्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। परंतु पार्वती जी बोली, नहीं नाथ, हम ये लकड़ियां उनकी झोपड़ी में रखाते हैं, तब तो जरूर स्वीकार करेंगे। पार्वती जी ने लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठाया और उसकी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। पार्वती जी ने गट्ठर भक्त रंका की झोपड़ी के सामने रख दिया और छुपकर देखने लगी। लौट के आए अपने घर पर जब रंका और बंका, लकड़ी का गट्ठर वो देखा, चौंके मन में रंका। ये गट्ठर तो जादू का है, वहां से कैसे आया? कैसा बुरा चढ़ा दिन अपना, पड़ी है भूत की छाया। जब रंका बंका लौटकर घर आए तो देखा अपनी झोपड़ी के सामने लकड़ी का वो गट्ठर पड़ा है जिसे उन्होंने जंगल में देखा था। दोनों चौंके कि हो न हो ये तो जादू का गट्ठर है या किसी भूत प्रेत की छाया है जो हमसे भी पहले यहां पहुंच गया है। अब तो इस झोपड़ी में भी जाना ठीक नहीं। न जाने आज कैसा दिन चढ़ा है कि अपनी घास फूस की झोपड़ी पर भी किसी भूत की छाया पड़ गई। चलो बंका, भाग चलो। तुरंत शंकर पार्वती प्रकट हुए और कहने लगे, सोने की मोहरें रखी थी हम ही ने और हम ही ये गट्ठर यहां लाए थे, हमें क्षमा करो भक्त। शंकर जी ने प्रकट होकर भक्तों को समझाया, ना कोई जादू ना कोई टोना ना कोई भूत की छाया। पार्वती के कहने से ही राह में स्वर्ण धरा था,
इनके कहने से लाए थे ये गट्ठर लकड़ी का। क्षमा करो अब भूल हमारी, प्रेम से भोजन पाओ। लाए हैं प्रसाद साथ में, हमें भी भोज लगाओ। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। ओ जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। बोलो शिव शंकर भगवान की। शंकर पार्वती अपने भक्त से बोले, तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, हमें क्षमा करो। यह गट्ठर लकड़ी का नहीं, तुम्हारे लिए पार्वती जी का प्रसाद है। वो स्वयं इसे लेकर आई हैं, तुम इन्हें पाओ, हमें भी भोग लगाओ। हम भी प्रातः से तुम्हारे साथ ही घूम रहे हैं, हम भी भूखे हैं। लकड़ी का 2 गट्ठर 56 प्रकार के भोग के रूप में परिवर्तित हो गया और भक्तों ने भगवान को भोग लगाया। परंतु पार्वती जी ने कहा, नहीं भक्त जी, आज हम पहले नहीं पाएंगे, आप पहले पाओ, हम आपको भोजन करवा कर ही खाएंगे। धन्य है भोले भगवान शंकर, धन्य है पार्वती जी। भक्त भोजन पाने लगे और शंकर जी अपने इष्ट देव का कीर्तन करने लगे। जय सिया राम। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। बोलो शंकर भगवान की। शंभु जी आए तुम्हारे द्वार, शंभु जी आए तुम्हारे द्वार। सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, भगवन पार करो। शंभु जी आए तुम्हारे द्वार, शंभु जी आए तुम्हारे द्वार। सिर पर हाथ धरो, हो मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, हे भगवन पार करो। शिव शंकर कैलाश के वासी, तुम करुणा के सागर। सुना सुना है मन मंदिर, भर दो मन की गागर। हे शिव शंकर कैलाश के वासी, तुम करुणा के सागर। सुना सुना है मन मंदिर, भर दो मन की गागर। मोहे तेरा ही आधार, मोहे तेरा ही आधार। सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, हे भगवन पार करो।
जब सृष्टि पर संकट आया शरण तुम्हारी आए, जहर कंठ में धार के दाता प्राण तुम्ही ने बचाए। जब सृष्टि पर संकट आया शरण तुम्हारी आए, जहर कंठ में धार के दाता प्राण तुम्ही ने बचाए। तेरी लीला परंपार, तेरी लीला परंपार, सिर पर हाथ धरो। ओ मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो। हे भगवन पार करो। कामदेव कोलाहल कीना हर प्राणी दुख पाए, ये बलशाली सब देवों से तुम बिन कौन बचाए। कामदेव कोलाहल कीना हर प्राणी दुख पाए, ये बलशाली सब देवों से तुम बिन कौन बचाए। अब तुम रक्षा करो करता, अब तुम रक्षा करो करतार, सिर पर हाथ धरो। ओ मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो। हे भगवन पार करो। शंभु जी आए तुम्हारे द्वार, शंभु जी आए तुम्हारे द्वार, सिर पर हाथ धरो। मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो। हे भगवन पार करो। हे भगवन पार करो। हे भगवन पार करो। सब देवों ने शंकर जी से प्रार्थना की कि महाराज, कामदेव कोलाहल करते हैं, हर प्राणी को दुख देते हैं। ये बलशाली सब देवों से तुम बिन कौन बचाए। महाराज, सारी सृष्टि कामदेव से सताई जा रही है। ये सब देवताओं से है भी बलशाली, आपके सिवाय इसे कौन बचा सकता है। रक्षा करो। नारद जी ने देवताओं से कहा कि कामदेव को किसी न किसी ढंग से शिव शंकर जी के पास भेजना चाहिए, तभी तो भोलेनाथ उसको दंड दे सकेंगे। सब देवताओं ने नारद जी से प्रार्थना की कि आपके सिवाय यह काम कौन कर सकता है। नारद जी कामदेव के पास गए, उसकी बहुत प्रशंसा की। धन्य हो कामदेव, धन्य हो। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम कैलाशवासी शंकर जी से क्यों घबराते हो। सब देव कहते हैं कि कामदेव डरपोक हैं, शंकर जी पर विजय नहीं पा सकते। मुझसे तो ये शब्द सुने नहीं गए। मैं तो कानों पर हाथ रखकर इधर आ गया। कामदेव अभिमान से बोले, देवता तो सदा मेरी बुराई ही करते रहते हैं। शिव शंकर सदा समाधि में रहते हैं, इसलिए उनके पास कौन जाए। नारद जी बोले, तो क्या तुम उनकी समाधि भंग नहीं कर सकते। कामदेव ने कहा, क्यों नहीं, मैं अभी कैलाश जाता हूं। कामदेव कैलाश पे आया, भोला जी का दर्शन पाया। लगी समाधि शिव शंकर की, श्री चरणों में शीस नवाया। मन में तो अभिमान भरा था, जीतूंगा कैलाशपति को।
काम की कर प्रचंड ज्वाला, भस्म करूंगा आज जति को। अपनी सब सेना बुलवा कर कामदेव ने जाल बिछाया। रुत बसंत को प्रकट कीन्हा, कामिनियों का नाच कराया। खड़ा हो गया बाण तान कर, कब ये खुले समाधि। आंख खुले तो वार करूं मैं, जीत हो मेरे मन की। कामदेव ने जब अपने पूरे दल बल के साथ शंकर जी की समाधि भंग करने की चेष्टा की तो भोलेनाथ ने आंख खोली, देखा कि सामने कामदेव बाण ताने खड़ा है। वसंत ऋतु अपना प्रभाव दिखा रही है। नर्तकियां अपने हाव भाव और नृत्य के द्वारा भोलेनाथ का मन लुभाने की चेष्टा में लगी हैं। बस फिर क्या था, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव की सारी सेना भस्म हो गई। कामदेव ने भागना चाहा, परंतु उसने भी अपनी करनी का फल पाया और जलकर राख हो गया। उसकी धर्मपत्नी रति ने जब अपने पति को जलते देखा तो भोलेनाथ के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी। क्यों रूठे शंकर भगवान, रक्षा कीजिए दया निधान। क्यों रूठे शंकर भगवान, रक्षा कीजिए दया निधान। रक्षा कीजिए दया निधान, रक्षा कीजिए दया निधान। रक्षा कीजिए दया निधान, रक्षा कीजिए दया निधान। क्यों रूठे शंकर भगवान, रक्षा कीजिए दया निधान। क्यों रूठे शंकर भगवान, रक्षा कीजिए दया निधान। रति ने रो रो विनती की जब शंकर जी ने वचन सुनाया। तेरा पति था अभिमानी, चलकर जो कैलाश पे आया। सारी सेना से मूरख ने मुझ पर करी चढ़ाई। मानो पति देव तेरे को मौत खींच कर लाई। शंकर जी ने कहा, रति तुम जानती तो हो, तुम्हारे पति ने मेरी समाधि को भंग करने के लिए अपनी सारी सेना कैलाश पर इकट्ठी कर ली और मेरी समाधि को भंग कर दिया। यही नहीं, स्वयं भी बाण तान कर खड़ा हो गया और मुझ पर आक्रमण करने की सोची। अब तुम ही कहो, ऐसे समय पर मैं क्या करता? मुझे तो मृत्यु दंड देना ही पड़ा। रति चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, मैंने उसे बहुत समझाया भोलेनाथ, लेकिन वो नहीं माने। कृपा निदान अब मेरा क्या होगा? आपके चरणों में आकर भी मैं निराश लौटूंगी भोलानाथ। आप करुणा के सागर हो, मेरी दीन दशा पर दया करो। करुणा सागर भोलेनाथ, लाज हमरी तुमरे हाथ। 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 जब रति ने रो रो कर भोलानाथ से प्रार्थना की कि करुणा सागर, आपके द्वार से कभी कोई खाली नहीं लौटा, क्या मैं निराश लौटूंगी? भोलानाथ जी ने कहा, नहीं रति, तुम भी खाली हाथ नहीं लौटोगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा पति सदा तुम्हारे साथ रहेगा, परंतु शरीर से नहीं। तुमको हर पल उसका स्पर्श मिलेगा, शरीर सुख मिलेगा, और जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारा पति उनके घर में बालक रूप में प्रकट होगा। तुम्हारा भी दूसरा जन्म होगा, तब तुम्हारा ब्याह होगा और मेरे आशीर्वाद से तुम दोनों सुख का जीवन व्यतीत करोगे। रति, मन में संकोच मत करो, तुम्हें एक पल भी कामदेव के वियोग का अनुभव नहीं होगा। रति प्रसन्न होकर शंकर जी के गुणगान करने लगी।
जय जय भोलेनाथ, 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 जय जय भोलेनाथ। शिव भक्तों, आप बार बार सुनते आ रहे हैं कि शंकर जी को भोले बाबा कहकर पुकारा जाता है। आइए आपको एक ऐसी कथा सुनाएं जिससे उनका भोलापन प्रकट होता है। एक चोर घर से चोरी करने निकला, परंतु उसे कहीं भी चोरी का अवसर नहीं मिला। उसने सोचा कि चलो शंकर जी का मंदिर है। मंदिर में गया तो वहां भी कुछ नहीं था। वहां शंकर जी की पिंडी के ऊपर एक बड़ा घंटा लटक रहा था। चोर ने सोचा कि यदि इसे ही ले पाऊं तो काफी धन मिल जाएगा, परंतु घंटा बहुत ऊंचा था, उसका हाथ नहीं जाता था। आखिर वो शंकर जी की पिंडी के ऊपर चढ़ गया और घंटा खोलने लगा। नीचे से शंकर जी की आवाज आई, मांगो भक्तराज, वर मांगो। चोर ने डरते डरते कहा, महाराज मैं भक्त नहीं हूं, मैं तो चोर हूं। शंकर जी ने कहा, नहीं रे, तुझसे बड़ा भक्त तो मुझे आज तक नहीं मिला। कोई मुझ पर फूल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र, कोई आंख, कोई धतूरा, परंतु तू तो स्वयं दो मन का प्राणी मेरे ऊपर चढ़ गया, मानो तूने अपना सर्वस्व मुझ पर चढ़ा दिया है। जा, मैं तुझे वरदान देता हूं, ये घंटा ले जा, तू जो मांगेगा ये तुझे देगा। क्यों भक्त, इससे भोला भगवान कोई हो सकता है जो चोर को भी अपना भक्त मानकर उसकी झोली भर दे? चोर ने नीचे उतरकर भोलानाथ के चरणों में प्रणाम किया और जीवन भर के लिए अपने आप को भोलानाथ के चरणों में समर्पित कर दिया। भोलेपन से शिव शंकर के चोर भक्त बन जाए, जीवन बीता शिव पूजा में उनकी जय जय गाए। बोलो शिव शंकर की जय, भोलेनाथ की जय। शिव शंकर ने प्रसन्न होकर राम की महिमा गाई। नाचत नाचत बम भोला ने अपनी सुध बिसराई। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय भक्तन के हितकारी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय भक्तन के हितकारी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय भक्तन के हितकारी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय भक्तन के हितकारी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय भक्तन के हितकारी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय भक्तन के हितकारी। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसे शिव शंकर जी प्रभु राम को अपना इष्ट मानते हैं, श्वास श्वास उनका नाम जपते हैं, ऐसे ही भगवान राम भी शंकर भगवान को अपना ईश्वर मानते हैं। लंका पर चढ़ाई के लिए जब राम जी ने सागर पर पुल बनवाया तो सबसे पहले वहां शंकर जी की पिंडी की स्थापना की। उस स्थान का नाम रखा गया रामेश्वर, यानी राम जी के ईश्वर। भगवान राम उनके गुण गाते हैं। मेरे रामेश्वर भगवान, हरदम धरूं तुम्हारा ध्यान। मेरे रामेश्वर भगवान, हरदम धरूं तुम्हारा ध्यान। है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम। है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम। अंत में निकला, अंत में निकला, अंत में निकला ये परिणाम।
ये परिणाम है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम, है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम। मेरे रामेश्वर भगवान हरदम धरूं तुम्हारा ध्यान, मेरे रामेश्वर भगवान हरदम धरूं तुम्हारा ध्यान। सुमिरिये नाम रूप बिन देखे, धर भोला का ध्यान। आखिर एक दिन खिंचे आएंगे शिव शंकर भगवान, है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम, है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम। मेरे रामेश्वर भगवान हरदम धरूं तुम्हारा ध्यान, मेरे रामेश्वर भगवान हरदम धरूं तुम्हारा ध्यान। जब सागर पर पुल बांधा था, आप ही बने सहाई। आपकी कृपा से भगवन सीता जी की सुध पाई, है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम, है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम। मेरे रामेश्वर भगवान हरदम धरूं तुम्हारा ध्यान, मेरे रामेश्वर भगवान हरदम धरूं तुम्हारा ध्यान। शिव शंकर के रोम रोम से निकले मेरा नाम, ऐसे ही श्वास श्वास में जपूं मैं उनका नाम, है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम, है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम। अंत में निकला, अंत में निकला, अंत में निकला ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम, है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम, है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम। बोलो शिव शंकर की जय, बोलो सिया राम की जय, बोलो शिव शंकर की जय, बोलो सिया राम की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो सिया राम की जय। महापुरुषों ने कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। सचमुच शिव भगवान की कथाएं भी अनंत हैं, जो प्राणी को सद्मार्ग दर्शाती हैं, उसको मुक्ति का साधन बताती हैं। हम आपको उनमें से थोड़ी ही कथाएं सुना पाए हैं। आइए अब अंत में एक कथा और श्रवण कीजिए। आपने ये तो सुना होगा कि ओम नमः शिवाय कहने से कितना लाभ मिलता है, कौन सी पदवी मिलती है। अब ये भी सुनिए कि ओम नमः शिवाय नहीं कहने से क्या लाभ मिलता है। एक घर में दो भाई रहते, जुदा जुदा दोनों के रास्ते। शिव शंकर का एक पुजारी पूजा करता था तन मन से। एक को भजन न बिल्कुल आए, कभी न नाम जपे ईश्वर का। छोटा भाई मन से चाहे नाम जपे ये भी शंकर का। बड़ा भाई ना बात मानता, कहे भजन में क्या रखा है। समय गवाते हो तुम यूं ही, छोड़ छाड़ कर
अपना धंधा। आखिर एक दिन छोटा भाई किसी संत को घर में लाया। भाई के उद्धार के कारण उन चरणों में शीश नवाया। मेरा भाई नाम न जपता, ना पूजा में ध्यान लगाए। कृपा कर समझाओ प्रभु जी, जो इसका उद्धार हो जाए। काशी में दो भाई रहते थे जिनमें अगाध प्रेम था। छोटा भाई शिव भक्त था, परंतु बड़ा भाई भूले से भी भगवान का नाम नहीं लेता था। छोटे भाई के मन में लालसा थी कि मेरे भाई का भी उद्धार हो। वो एक दिन एक संत को ले आया। उनसे कहा, महाराज, मेरा भाई कभी ओम नमः शिवाय भी नहीं कहता, उसकी मुक्ति कैसे होगी? संत ने उसके भाई को बहुत समझाया और कहा कि ओम नमः शिवाय कहो, परंतु उसने कहा कि चाहे मुझे मार भी डालो, मैं ओम नमः शिवाय नहीं कहूंगा। संत तभी हंसकर यूं बोले, होगी भाई उसकी मुक्ति। नाम लिया है उसने मुख से, यही तो थी मेरी युक्ति। अब इसका फल उसे मिलेगा, अंत काल जब आएगा। इसी नाम के ले लेने से वो मुक्त हो जाएगा। आशीर्वाद दे संत चल दिए, भाई ने सुख पाया। मुख पर मेरे भैया के भी शंकर नाम तो आया। समय बीतते देर न लागे, आखिर वो दिन आया। बड़े भाई की मृत्यु हो गई, वो वैकुंठ सिधाया। बड़े भाई की मृत्यु हो गई और वो धर्मराज के दरबार में पहुंचा। दूतों ने धर्मराज से पूछा, इसने जीवन में केवल एक बार कहा है कि मैं ओम नमः शिवाय नहीं कहूंगा, इसे क्या फल मिलना चाहिए? धर्मराज बोले, नाम लेने का फल तो मैं बता सकता हूं, परंतु नाम नहीं लूंगा इसका फल तो शंकर जी ही बता सकते हैं, उनके पास ले जाओ। भाई ने जाने से इनकार कर दिया। मुझे जो फल देना यही दो। आखिर धर्मराज उसे पालकी में बिठाकर शंकर जी के पास ले आए और शंकर जी से पूछा, महाराज, इसने जीवन भर आपका नाम नहीं लिया, एक बार इतना कहा है कि मैं ओम नमः शिवाय नहीं कहूंगा, कहिए इसको क्या फल मिलना चाहिए? शंकर जी मुस्कुराकर बोले, धर्मराज जी, इससे बड़ा फल क्या मिलेगा? तुम स्वयं इसे पालकी में बिठाकर मेरे पास लाए हो। ये सब लोगों के दर्शन करते हुए यहां आया है, इससे भाग्यशाली और कौन होगा? मेरी मानो तो आप इसे वैकुंठ का द्वारपाल बना दो। धर्मराज ने कहा, प्रभु, जो आपकी आज्ञा। धर्मराज बोले, भगवान, मैं सोचता था आपको भक्त लोग भोले भगवान क्यों कहते हैं। आज मुझे पता चला कि आप कितने भोले हैं। जो भक्त ये कहता है कि मैं ओम नमः शिवाय नहीं कहूंगा, उसे इतनी बड़ी पदवी देते हैं। ऐसे भोले शिव शंकर को क्यों भूले हैं संसारी। श्वास श्वास में जपो रे भैया, तुम पर रीझे त्रिपुरारी। सब देवों में महादेव हैं, फिर भी सबसे न्यारे। रोम रोम में राम बसे हैं, बम भोला के प्यारे। राम कृष्ण को एक ही माने, दोनों के गुण गाए। जब जब भी अवतार धरे वो द्वारे उनके जाए। बाएं विराजे पार्वती जी, गोद गणेश लाडले प्यारे। आप रहे अलमस्त भजन में, दुनिया के भर दिए भंडारे। मात शारदा करुणा कीनी, मन में पग है धारे। गुण गाए हैं शिव शंकर के, धन्य धन्य है भाग हमारे। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति। बोलो शिव शंकर भगवान की।